हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभिषेक ठाकुर और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं ऑडिटर पंचायत 2020 का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर कंडक्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर बोर्ड के द्वारा 25 अक्टूबर 2020 को। और ये ऑडिटर पंचायत का क्वेश्चन पेपर जो है हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन से लेके 85th क्वेश्चन तक डिस्कस होगा, और नेक्स्ट जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें 85th क्वेश्चन से लेके 170th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो इसके दोनों पार्ट ज़रूर देखिए, और ये इसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वहाँ से इसके आंसर जो हैं लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट शुरू करने से पहले इसमें बता दूं, इसमें टोटल थे 170 क्वेश्चंस और हर क्वेश्चन का आधा नंबर था, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है इसमें 85, और 2 घंटे का ये पेपर कंडक्ट किया गया था। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। In which year the Viceregal dance in honor of the Queen Victoria was held at Annandale in शिमला? तो शिमला में एनाडेल में किस वर्ष में महारानी विक्टोरिया के सम्मान में वाइसरीगल नृत्य आयोजन किया गया था? तो ये किया गया था 1839 में। The headquarters of the Himalayan Hill States Regional Council was located at which place in Himachal Pradesh? तो ये है शिमला में। The only Raja who acted with hostility and discourtesy towards the British was, तो ये थे शमशेर सिंह ऑफ बुशहर। हिमाचल प्रदेश बिकेम अ यूनियन टेरिटरी ऑन, तो ये यूनियन टेरिटरी बनी थी हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 में। बी ऑप्शन। न्यू वीमेन पुलिस स्टेशन हैव बीन ओपन इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये जो हैं सोलन में भी खुला है, चंबा में भी खुला है और हमीरपुर में भी, यानी कि इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हिमाचल प्रदेश हैज़ बिन गिवन टू विच बैंक्स? तो इसमें जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 बैंकों को दी गई है जो लीड करेंगे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी को हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें पीएनबी भी है, एसबीआई भी है और यूको बैंक भी है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन, तो जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन हिमाचल में एक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। शीप ब्रीडिंग फार्म इज़ लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो इनमें से जियोड़ी में जो है ये शीप ब्रीडिंग फार्म है हिमाचल प्रदेश। फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज़ एक्सटर्नली असिस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये किया जा रहा है जर्मनी के द्वारा। टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट्स कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश इज़, तो ये जो कुल श्रम न्यायालय सह औद्योगिक अधिकरण जो हैं ये 2 हैं। 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हैज़ बीन कमीशनड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश? तो ये कमीशन जो शुरू की गई है ये परियोजना, तो ये की गई है जाहू में। हिमाचल प्रदेश टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी 1972 में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर थी 82.80। बी ऑप्शन। जो हिमाचल प्रदेश सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है लोकेटेड है बद्दी में। रिसेंटली जो है यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एमपी लैड फंड, वो कितने साल के लिए किया गया था? कोरोना वायरस पेंडेमिक के चलते वो किया गया था। बी ऑप्शन 2 ईयर्स के लिए। अब बताना है कि चेयरमैन ऑफ जो रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड एम्पावर्ड कमेटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कोऑर्डिनेट करेगी प्राइवेट सेक्टर के साथ, एनजीओज़ के साथ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेटेड टू कोविड-19, तो उसके चेयरमैन कौन है? तो ये है अमिताभ कांत। अभी हाल ही में ब्रोंक्स जू का नाम आपने सुना होगा, जहाँ पे एक टाइगर जो है टेस्टेड पॉजिटिव पाया गया है कोविड-19 के चलते। पहली बार वर्ल्ड में वो किस कंट्री में लोकेटेड है जू? तो ये जू लोकेटेड है यूएसए में। अंडर ऑपरेशन संजीवनी इंडिया हैज़ रिसेंटली सप्लाइड इसेंशियल मेडिसिन एंड फूड ग्रेन टू विच कंट्री? तो ये इन्होंने दिए थे मालदीव्स को। नेक्स्ट इज़ कॉन्गकॉन्ग, लियालियन एंड चेंचन जो रिसेंटली रिलीज्ड मैस्कट्स हैं वो किस इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट के लिए हैं? तो ये हैं सी ऑप्शन, एशियन गेम्स के लिए। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस टू प्रिपेयर स्पेशल टेक्स्ट बुक्स फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा किया गया है। विच स्टेट हैज़ रिसेंटली adopted a new logo for its legislative assembly which consists of foxtail orchid? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेशनल ट्रेडर कन्वेंशन ये किस इंडियन सिटी में हुई थी? तो ये हुई थी ए ऑप्शन न्यू दिल्ली में। जो डैनियल डी रोजी जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट
हाल ही में अनाउंस की थी, ये वर्ल्ड कप विनिंग फुटबॉलर थे किस कंट्री के? तो ये ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन, यानी कि इटली के। जल जीवन हरियाली मिशन एक रिसेंटली फ्लैगशिप क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है किस इंडियन स्टेट के द्वारा? तो ये है बिहार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा है इफ़ द सेकंड हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी नाइन्थ ऑफ द राइट ऑफ नाइन्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? तो इसका सही आंसर होगा ए, दैट इज़ डी ऑप्शन। बट इसमें मैं श्योर नहीं हूँ कौन सा आंसर इसमें होना चाहिए, तो आपको अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें डिफरेंट बताना है कौन सा होगा, तो ये है पी क्यू। नेक्स्ट में जैसे कि वुड रिलेटेड है ट्री से, तो वुल रिलेटेड है शीप से, इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोड बताया गया है, तो इस कोड को जो डिनोट करेगा वो करेगा ए ऑप्शन, यानी कि 932756। नेक्स्ट में पूछा है अगर पेपर को इंक बोलते हैं, इंक को पेन, और पेन को रोज़, और रोज़ को रॉक, और रॉक को लव, तो और लव जो है उसको टीएस बोलते हैं, तो किसी ने जो लेटर लिखना है अपने लवर को, तो उसमें वो क्या लिखेगा, किसके द्वारा लिखेगा? तो वो लिखेगा रोज़ के द्वारा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, रोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इस श्रृंखला में कितने सात ऐसे हैं जिनके पीछे 4 हैं किंतु आगे 8 नहीं हैं? तो ऐसे जो 7 हैं इनका टोटल होगा 3, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट में इसमें बताना है इफ़ द फॉलोइंग नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर देन विच विल बी द मिडल डिजिट ऑफ द मिडल टर्म? तो इसमें जो है 1 होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका राइट है। Next question is Shweta and Neha are on 15th and 20th places from above। तो श्वेता और नेहा जो है 55 लड़कियों की कक्षा है, उसमें ऊपर से क्रमशः 15वें और 20वें स्थान पर है, तो नीचे से उनका कौन सा स्थान होगा? तो नीचे से इनका स्थान होगा 41st एंड 36th। नेक्स्ट इज किरण इज शॉर्टर देन प्रीति बट नॉट देन सुलेखा, सुनीता इज टॉलर देन प्रभा, हु इज शॉर्टर देन श्वेता, हु इज शॉर्टेस्ट? तो इसमें जो है ये पता नहीं लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड। कंप्लीट करना है सीरीज़ को, तो इस सीरीज़ में आएगा सी ऑप्शन HGR। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही हैज़ अ गुड, तो इसका आंसर होगा कमांड। द अनरूली बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट्स incensed their teacher, tension is likely to ease in Kashmir Valley now, he had to wait until his sister's train arrived so as to take her to his house, the judge ordered that the criminal be put to death, correctly spelt word is C option, antonym of fictitious is genuine, synonym of paramount is supreme, इडियम का मतलब बताना है इसमें टू पुट वंस हैंड टू प्लो, तो इसका सही मीनिंग होगा टू टेक अप अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसमें आपको एरर बताना है, एरर होगा ए ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घड़ी में तोला घड़ी में माशा, तो इसका जो अर्थ है वो है अस्थिर स्वभाव। शुद्ध शब्द जो है इसमें वो है डी ऑप्शन, कार्यक्रम जो इसमें लिखा हुआ है इस तरह से। उच्छ्वास का संधि विच्छेद होगा उत प्लस श्वास। पंख का तत्सम है पक्ष। भंगी का स्त्रीलिंग है भंगीन। मदमाता में जो है समास क्या है तत्पुरुष। अमर की भाववाचक संज्ञा क्या है डी ऑप्शन अमृतव। नगर का विशेषण है नागरिक। अनुज में उपसर्ग है बी ऑप्शन अनु। गेरुआ में प्रत्यय है डी ऑप्शन उआ। सेंसस 2011 वॉज विच सेंसस, तो ये 15वीं जनगणना थी। जो जनगण मन है वो ओरिजिनली किस लैंग्वेज में कंपोज किया गया था, तो ये किया गया था बंगाली में। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डेल्ट विद, सो बी ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स। कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल जो होता है यह अपॉइंट किसके द्वारा जो है किया जाता है, तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। और वैसे मैं बता दूं आपको, तो ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन विच ईयर, तो ये किया गया था 2005 में। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, तो ये थे डी ऑप्शन वीरप्पा मोइली। मीनिंग ऑफ सेवोतम इन सेवोतम मॉडल इज सर्विस एक्सीलेंस। द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप इन विच प्रेसिडेंसी टाउन्स, तो ये किया गया था मद्रास में। जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था इंडिया में, ये मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन में सेटअप किया गया था। नेक्स्ट इज स्वीप इज एन एक्रोनिम फॉर, तो ये है ए ऑप्शन सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन।
कृषोन्नति योजना इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स, तो इसमें सारी स्कीम्स जो हैं यहाँ पे जो मेंशन की गई हैं वो आती हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। साहित्य अकेडमी पब्लिश करती है बुक्स को कितनी लैंग्वेज में, तो ये करती है 24 लैंग्वेजेस में। करंटली बेस ईयर कौन सा लिया जाता है कैलकुलेट करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया को, तो ये लिया जाता है 2011-12। जो काउंसिल है लेदर एक्सपोर्ट्स के लिए वो कहाँ पे मौजूद है, वो ये है डी ऑप्शन चेन्नई में। स्टैम्प इकट्ठा करने के शौक़ को क्या कहते हैं, ये कहते हैं बी ऑप्शन फिलेटली। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी किस ईयर में लॉन्च हुई थी, 2013। ओटीए कहाँ पे मौजूद है, तो बोथ ए एंड बी यानी कि चेन्नई और गया। बड़े भारत इज़ अ नेशन वाइड सब प्रोग्राम इन इंडिया अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो ये आता है एसएसए के अंडर। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया द फर्स्ट हाइड्रो पावर स्टेशन वॉज कमीशन, तो सबसे पहले किस स्थान पर प्रथम जल विद्युत स्टेशन शुरू किया गया, ये किया गया था शिव समुद्रम में। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज़ अ, तो ये किस तरह की जो अथॉरिटी है, ये बोथ बी एंड सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ये रेगुलेटरी बॉडी भी है और स्टैट्यूटरी बॉडी भी है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट, तो ये अंतर्गत आता है आर्टिकल 112। कंपनी लॉ बोर्ड जो है एक जुडिशियल एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा बोथ ए एंड सी। अंडर अंत्योदय अन्न योजना फूड ग्रेन्स आर प्रोवाइडेड टू द आइडेंटिफाइड बेनिफिशरीज एट हाईली सब्सिडाइज्ड रेट्स। आशा स्टैंड्स फॉर, so it is stands for accredited social health activist. The government of India has an agenda on housing for all by which year, तो ये जो टारगेट ईयर है वो है ए ऑप्शन 2022। जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन को किस सेशन ऑफ यूएन जनरल असेंबली लीड किया था 2014 में, तो ये उन्होंने किया था 69th सेशन में। विच कंट्री इज़ सपोर्टिंग to strengthen efforts to improve infrastructure in Chennai Bengaluru Industrial Corridor, तो ये किया जा रहा है सी ऑप्शन जापान। प्रिंसिपल सीट ऑफ उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट इज एट विच प्लेस, तो ये मौजूद है इलाहाबाद में, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एज पर द चाइल्ड लेबर एक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो विच एज इज प्रोहिबिटेड इन हैजर्डस ऑक्यूपेशंस, तो ये है 14 ईयर्स। द पॉपुलर विविध भारती सर्विस प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे, तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन दैट इज़ 15 आवर्स। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको पहले क्या बोला जाता था, इसको बोला जाता था सेंट्रल प्लान स्कीम्स मॉनिटरिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर सांसद आदर्श ग्राम योजना आदर्श ग्राम्स सर्व एज द न्यूक्लियस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि इसमें आता है हेल्थ, इसमें आता है क्लेंडीनेस और इसमें आता है ग्रीनरी। तो ये था पार्ट 1। पार्ट 2 इसका ज़रूर देखें जिसमें हम 86 क्वेश्चन से 170 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इस वीडियो को, और इस तरह की वीडियोज़ आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।